अस्सलामुअलैकुम भाईजान। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे दोस्त। आज हमने प्लान किया कि दोस्तों के साथ पार्टी की जाए। साथ में मेरे शाहरुख भाई बैठा हुआ है, एहसान भाई मोटरसाइकिल चला रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं बाज़ार, तो कुछ सामान लेना है बाज़ार से जाकर। तो अभी हमारे साथ हमारा छोटा भतीजा मोहम्मद हादी भी साथ है। हमने सोचा बाज़ार से सामान भी ले लें और साथ में इस छोटे बच्चे के बाल भी बनवा लें। अभी इंशाल्लाह आपको बाज़ार पहुंच के मिलेंगे। बाकी आप देख सकते हैं हमारे इलाके का व्यू भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है हमारे इलाके का। अभी भाई हम लोग शोरी पुल पे पहुंच गए हैं। अभी पहुंचते ही पहले जाएंगे सैलून पर छोटे के बाल बनवाने। ये आप देख सकते हैं हमारा शोरी पुल, ये सामने नहर है और ये शाहरुख भाई पीछे बैठा हुआ है। अच्छा भाई मोटरसाइकिल चला रहा है। ये हम बाज़ार में पहुंचे हैं। अभी अभी थोड़ी रश है बाज़ार में। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है हमारे शहर में, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो सब लोग बाहर निकले हुए हैं। सुबह का टाइम है। तो अभी अच्छा भाई को बोल रहा हूँ स्लो स्लो चलाओ भाई। ये नहर देख सकते हैं आप सामने। अभी हम पहुंच चुके हैं सैलून पे। छोटा मेरा भतीजा ये अच्छा भाई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये हमारा सैलून है, बहुत अच्छा सैलून है। यहाँ से हम लोग बाल बनवाते हैं। अभी छोटे के बाल बनवाएंगे, अभी इस छोटे बच्चे के बाल बनवाएंगे। कितना क्यूट बच्चा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। ये अच्छा भाई अभी हमसे मजाक कर रहा था यहाँ पर। अभी माशाल्लाह से इसके बाल बन रहे हैं। उस्ताद को बोला उस्ताद अच्छे करके बाल बनाओ इसके। साइडों से हमने कहा छोटे करो और ऊपर से थोड़े बड़े बड़े ही रखे। अभी आप देख सकते हैं कि बाल काफ़ी हद तक कट चुके हैं। अभी 5 मिनट 10 मिनट के बाद यहाँ से फारिग होकर फिर हम और अच्छा भाई जाएंगे, सामान वगैरह लेंगे। और फिर दोस्तों दोस्तों की भी बार बार कॉल आ रही है कि कब कहाँ पर हो। अभी हम सब्ज़ी लेने आए हैं और उस्ताद से पूछा उस्ताद रेट क्या है। रेट सुनकर तो हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। टमाटर 300 रुपये किलो। तो हमने आधा किलो टमाटर लिया और थोड़ा सा धनिया पुदीना वगैरह लिया मसाले के लिए। बाकी हमने सोचा कि सामान इतना ही बहुत है, क्योंकि हम लोग 1-1.5 किलो। हाँ, टमाटर प्याज लेने के बाद हम लोग पहुँचे मसाले की दुकान पर और यहाँ से हमने एक कौरमा मसाला लिया। कौरमा मसाला लेते ही कौरमा मसाला लिया, उसके बाद हम निकले अगली मंजिल की तरफ। फिर हमने गोश्त वाले के पास गए, वहाँ पर गोश्त तुलवाया 1.5 किलो। और जब तक गोश्त तुल रहा था तब तक अच्छा भाई मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। अच्छा भाई से फिर हमने पैसे लिए और गोश्त वाले को पैसे देकर गोश्त हमने ले लिया। गोश्त लेने के बाद हम बहुत थक चुके थे और अच्छा भाई को मैंने कहा भगाओ मोटरसाइकिल, और हमने फिर मोटरसाइकिल भगाया और अपनी मंजिल की तरफ चले। उसके बाद हम पहुँचे अपना जहाँ पर हम पार्टी कर रहे थे वहाँ पर पहुँचे। एहसान भाई रास्ते में बहुत ही रफ़ ड्राइविंग कर रहा था, क्योंकि एहसान भाई बहुत थक चुका था। आप चेहरा भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों के पास आए। एहसान भाई हंस रहा था, क्योंकि एहसान भाई को पता चला था कि अभी खाना वाना बनने वाला है। ये शाहरुख भाई पेट्रोल डाल रहा था, क्योंकि शाहरुख भाई को फिर जाना था बाज़ार किसी काम से। अब शाहरुख भाई ने पेट्रोल डाला, उसके बाद अभी सब दोस्त हंस रहे थे, मजाक करते। उसके बाद शाहरुख भाई चला गया। उसके बाद अभी सलीम भाई एहसान भाई आपस में मजाक कर रहे थे। आप देख सकते हैं हमारे इलाके का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। अब दोस्तों में सलाह हो रही थी कि बर्तन कौन लेकर आए। फिर इतने में तय हुआ कि एहसान भाई और सलीम भाई जाएंगे बर्तन लेने, क्योंकि हम लोग भूल गए थे बर्तन घर में। एहसान भाई बोर था, यार गर्मी में मुझे आप लोग भगा रहे हो। हमने कहा खैर एहसान भाई इतना तो होता रहता है। फिर एहसान भाई ने मोटरसाइकिल भगाया और एहसान भाई चला गया। इतने में एहसान भाई शम्स भाई और शाहरुख भाई लकड़ियाँ वगैरह लेकर आ रहे थे। तो बहुत स्पीड मोटरसाइकिल भगा कर आ रहे थे, क्योंकि बहुत गर्मी थी। और आते ही साथ इन लोगों ने मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाया और शम्स भाई कुछ कह रहे थे, आवाज़ मुझे नहीं आया। उसके बाद शम्स भाई उतरा, शाहरुख भाई देगड़ी वगैरह लेकर आया। शम्स भाई से मैं पूछ रहा था शम्स भाई हाल दो गर्मी का। शम्स भाई ने बोला पूछो मत। उसके बाद देगड़ी वगैरह रखा। उसके बाद हमने सोचा कि यार अब क्या करें, क्या कैसे करें। उसके बाद फिर मैंने कहा कि शाहरुख भाई और शम्स भाई आप दोनों आग लगाओ। तो शाहरुख भाई बहस कर रहा था, बोलता यार मैं अग्नि नहीं जलाऊँगा। उसके बाद फिर तय हुआ कि उतने में सलीम भाई और एहसान भाई भी वापस आने लगे। तो वापस आते ही इनको फिर मैंने बोला क्यों ना यार ये दोनों आग जलाएं, क्योंकि ये लोग आग भी जलाते रहते थे कहाँ फंक्शनों में। एहसान भाई हंसते हुए आ रहा था, इसको नहीं पता था कि आग इसी ने जलानी है। जैसे ही उतरा तो इसका मुंह ख़राब हो गया।
उसके बाद फिर सलीम भाई को और शम्स भाई को मैंने कहा आप लोग गोश्त दो। तो इन लोगों ने कहा ठीक है हम लोग गोश्त देंगे, आग हम नहीं जलाएंगे। तो ये लोग फिर गोश्त धोने लग गए, गोश्त धोने मसरूफ़ हो गए। और फिर इतने में जैसे अच्छा भाई को आग जलानी थी तो उसने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला और फिर दादे ने चूल्हा बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि इधर हम देसी चूल्हा ही बनाते हैं क्योंकि आपको पता है। उसके बावजूद फिर ये लोग गोश्त धोने लगे और अच्छा भाई ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दिया क्योंकि मोटरसाइकिल बंद हो गया था। अब अच्छा भाई सोच रहा था कि मैं आग कैसे जलाऊं, तो फिर हमने कहा भाई अभी आपको आग तो आपको ही जलाना है। अच्छा भाई फिर देख रहे थे कि देगड़ी पूरा आता है कि नहीं आता, तो देगड़ी पूरा आया। और उसके बाद फिर अच्छा भाई ने खड्डा लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो लकड़ी होती है वो उसका जो टांडे होते हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं। तो अच्छा भाई खड्डा लगाने में मसरूफ़ हो गया और अच्छा भाई ने फिर खड्डा लगा दिया। अच्छा भाई ने खड्डा लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा, उसके बाद मैंने प्याज निकाले और फिर टमाटर निकाल कर फिर मैंने सोचा प्लेटें धो लूँ। प्लेटें धोई, उसके बाद एक एक करके टमाटर धोए। इतने में टमाटर धोए, उसके बाद फिर मैंने कहा कि प्याज को पहले काट लूँ क्योंकि टमाटर तो बाद में कटेंगे, क्योंकि पहले तो प्याज गोश्त में डलते हैं। फिर एक एक करके मैंने टमाटर धोए, उसके बाद फिर मैंने प्याज काटना स्टार्ट किया। फिर सोचा कि धनिया भी धो लूँ, धनिया धोए, उसके बाद धनिया को रखा नीचे। उसके बाद फिर मैंने टमाटर को हटाया एक तरफ। उसके बाद अब मैं प्याज काटने लगा। मैंने सोचा यार प्याज काटूं, क्योंकि प्याज यार बहुत तेज़ थे। प्याज काटते काटते आंखों से पानी भी निकलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर शाहरुख भाई ने पेट्रोल निकाला आग जलाने के लिए। अब आग जल चुकी थी और फिर बार बार बुझ रही थी। मैंने फिर लहसुन अदरक काटना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले तो लहसुन अदरक डलता है। उसके बाद फिर लहसुन अदरक काटने में मैं मसरूफ़ हो गया और उतने में वो लोग आग जलाने में मसरूफ़ हो गए। उसके बाद फिर एहशाम भाई ने बोला धनिया तो मैं ही काटूंगा। मैंने कहा सही है एहशाम भाई आप काटो। एहशाम भाई ने कहा मुझे पसंद है धनिया काटना। फिर एहशाम भाई ने धनिया उठाया और काटना स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा इतने में एहशाम भाई धनिया काट रहा है, क्यों ना मैं कोई और काम कर लूँ। फिर मैंने धनिया को चेक किया कि एहशाम भाई ने सही काटा है कि नहीं काटा। फिर मैंने सोचा टमाटर भी काट लूँ, क्योंकि प्याज और लहसुन अदरक तो मैंने काट चुका था, धनिया एहशाम भाई ने काटा था। फिर मैं टमाटर काटने में मसरूफ़ हो गया। उसके बाद फिर देगड़ी आग पर लगाई। उसके बाद मैंने प्याज गरम तेल में डाला, तो और फिर मैंने प्याज को थोड़ा फ्राई किया। जैसे ही प्याज तो गरम तेल में प्याज फ्राई हो रहे थे, फिर मैंने इसको बोला एहशाम भाई को, एहशाम भाई आप अपना काम करो ना, तंग नहीं करो। एहशाम भाई तंग करा था। उसके बाद फिर मैंने लहसुन अदरक डाला ताकि प्याज और लहसुन अदरक एक साथ फ्राई हों। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसमें गोश्त भी डाल दूं। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा हिलाया। फिर उसके बाद मैंने गोश्त डाल दिया। एक एक करके मैं गोश्त डालता गया, क्योंकि गोश्त एक साथ डालना सही नहीं लगता। फिर उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी खाना बने, क्योंकि बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। और फिर सलीम भाई भी इंतज़ार में था कि यार कब खाना बनेगा। सलीम भाई आग को बहुत ज़्यादा तेज़ जला रहा था, कि सलीम भाई समझ रहा था कि जैसी आग तेज़ जलाऊंगा तो खाना जल्दी बनेगा। लेकिन खाना तो अपने टाइम पे ही बनता है। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भून लें गोश्त को। फिर मैंने गोश्त को भूना अच्छे से और फिर रख दिया ढक्कन लगाकर। फिर उसके बाद मैंने सोचा ना मिर्चें भी डाल दूँ, क्योंकि मिर्च अपना आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाता है, क्योंकि बाद में डालने से फिर मिर्च सख्त हो जाता है, खाने में फिर मज़ा नहीं करता। मिर्च अपना उसमें जायका छोड़ देगा। उसके बाद मैंने शान का कौरमा मसाला निकाल के डालना स्टार्ट किया। मैंने कहा कौरमा मसाला भी डाल दूं, क्योंकि कौरमा दोस्तों ने बोला था कि कौरमा हमने खाना है। ठीक है, फिर मैंने कौरमा उसके अंदर डाल दिया, कौरमा मसाला डाल दिया। उसके बाद थोड़ा मसाला बच गया, वो मैंने रख दिया। उसके बाद फिर मैंने धनिया डालना स्टार्ट किया, धनिया डाल दिया। फिर उसके बाद अच्छा शम्स भाई ने बोला मैं चटनी बनाऊंगा, क्योंकि चटनी के अलावा तो मैं खाना ही नहीं खाता। मैंने कहा सही है भाई आप चटनी बनाओ, क्यों ना बनाओ, क्योंकि अभी पुदीना भी लेकर आए थे। फिर शम्स भाई चटनी बनाने में मसरूफ़ हो गया और मैंने सालन का ढक्कन उतार के देखा, सालन तो बिल्कुल ही तैयार हो गया। सालन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सलीम भाई बोलता बस मुझे सब्र नहीं हो रहा, अभी सालन उतारो और मैं खाऊंगा। मैंने कहा सब्र तो रखो भाई, थोड़ा सा तो हिलाने तो दो, चेक करें यार थोड़ा कच्चा है अभी। तो मैंने इसको बोला 5 मिनट रखो और थोड़ा गल जाए। उसके बाद फिर प्याज, शम्स भाई सलाद के लिए प्याज काट रहा था। शम्स भाई ने कहा मैं प्याज भी खाता हूँ। एहशाम भाई हंस रहा था। एहशाम भाई बोलता है यार जल्दी अली भाई खाना लेकर आओ, इंतज़ार नहीं हो रहा। मैंने कहा यार थोड़ा सा इंतज़ार करो। और फिर शाहरुख भाई एक बोतल भी लेकर आया और सलीम भाई इतने में खाना उठा कर ले आया। सलीम भाई खुशी खुशी आ रहा था कि खाना बन गया। फिर हम सब दोस्तों ने एक साथ होकर बैठे लाइन में, हमने कहा अभी खाना स्टार्ट करेंगे खाना। फिर शम्स भाई तो रोटी पहले से खाना स्टार्ट हो गया, इतनी भूख लगी हुई थी शम्स भाई को।
उसके बाद फिर खाना अब मैंने एक एक करके प्लेट में निकालना स्टार्ट किया और अपने सब दोस्तों को देना स्टार्ट किया। सबसे पहले खाना मैंने दिया शाम भाई को, क्योंकि उससे तो रहा ही नहीं जा रहा था। उसको बोलता है मुझे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि खाना तो बहुत ही मज़े का बना। उसके बाद फिर मैंने खाना दिया शम्स भाई और सलीम भाई को। इन लोगों ने कहा हम तो थाल में ही खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सब दोस्तों ने बैठ के खाना खाया। शाम भाई को बहुत मज़ा आया खाना खाकर, शाम भाई को खाना बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं क्यों ना कुट्टी करके खाऊं, क्योंकि मैं तो यार कुट्टी खाता हूँ, मुझे कुट्टी बहुत पसंद है। फिर मैंने कुट्टी की और ये लोग खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। शाम भाई ने भी 4-5 रोटियाँ एक साथ ही थाल में डाल दी। उसने बोला मैं भी कुट्टी खाऊँगा। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, खाओ। उसके बाद फिर हमने खाना खाया, एंजॉय करते करते शुक्र अल्लाह का अदा किया। शाम भाई ने तो पूरा थाल ही ख़त्म चट कर दिया। फिर से शाम भाई उठाया, शाम भाई ने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, और फिर भगा दिया शाम भाई ने मोटरसाइकिल। शाम भाई तो चला गया। फिर शाम भाई वापस आ गया। शाम भाई ने कहा यार अभी तो चाय तो रहती है अली भाई। मैंने कहा यार क्यों नहीं भाई, अभी चाय भी तो पीना है। फिर इन लोगों ने चूल्हे की तरफ देखा और फिर इन लोगों ने कहा फिर क्यों ना चूल्हा जलाएं। फिर शाम भाई ने कहा ठीक है हम चाय बनाएंगे। शाम भाई ने फिर चाय बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके अंदर पानी डाला, केटली के अंदर पानी डाला, और शम्स भाई ने फिर उसके अंदर चीनी पत्ती डाला और ढक्कन देकर चाय उबालने के लिए रख दिया। थोड़ी ही देर के बाद चाय उबलने स्टार्ट हो गया, चाय उबलने लगा। उसके बाद फिर चाय को ले उतारा नीचे और दोस्तों ने कप में डाला चाय। अब चाय कपों में डालने के बाद रहा नहीं गया। सबसे पहले तो चाय शम्स भाई ने कहा मैं ही पीऊँगा। अब शम्स भाई ने चाय को उठाया और एहशाम भाई को दिया। एहशाम भाई ने चाय पिया। उसके बाद हम सब ने बोला अभी इजाज़त करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सामान वामान उठाया। हमने कहा सामान उठाने के बाद हमने सामान पैक किया और हम लोगों ने कहा कि सलीम भाई को बोला कि सलीम भाई आप जो बचा कुचा सामान है वो भी उठा लो, क्योंकि कुछ बचना नहीं चाहिए यार हम लोग। फिर सलीम भाई ने सारा सामान उठाया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।